हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं पटना केस के बारे में। इसके लिए काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि आप बात करिए इस पर। तो मैं बना रही हूँ पॉडकास्ट। एक्चुअली मैंने ऐसे टॉपिक्स को कवर करना कम इसलिए कर दिया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एक जैसे दरभंगा में भी केस हुआ है, अगर आपको पता हो कि एक कथावाचक जिसने अपनी ही लैंडलॉर्ड की लड़की के साथ दुष्कर्म वो करता रहा, माइनर लड़की थी, वो हुआ। फिर ये वाला हुआ पटना में। अभी एक वो और केस हुआ है जिसमें इंजीनियर की जान चली गई जो कि मदद के लिए चीखता पुकारता रहा। तो फिर अगर हम इन टॉपिक्स को उठाएँगे तो फिर हम सारे उठाएँ। फिर जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए ये चैनल बना है, उससे हम थोड़ा-सा हट जाएँगे, फिर ऑडियंस कन्फ्यूज़ हो जाएगी, बस ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा इन टॉपिक से नहीं मैं बना रही थी कि जब हमारा चैनल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, तो हम कन्फ्यूज़ ना करें अपनी ऑडियंस को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि और चैनल्स नहीं हैं जो इस पर बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं और फिर हम एक उठाएँगे और एक नहीं उठाएँगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस पर कोई भी पॉलिटिकल या उस तरीके का मुद्दा नहीं उठाऊँगी, या एंटरटेनमेंट के अलावा हम कहीं नहीं जाएँगे। लेकिन क्योंकि इस केस के लिए काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी, काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप बात करिए, तो हम इस पर ज़रूर बात करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, हाइप ज़रूर कर देना इस वाले वीडियो को, क्योंकि ये हमारे चैनल से डिफरेंट टॉपिक है तो लोगों तक, दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करना है। चलिए बताती हूँ क्या है पूरा ये जो केस है, क्योंकि आप मुझसे सुनना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली और भी दूसरे चैनल्स हैं जो इस पर तो बात कर ही रहे हैं, जिनका मेन टॉपिक ही यही होते हैं, यही केसेस होते हैं। तो उधर से तो आपको काफ़ी जानकारी मिल ही गई होगी, लेकिन हम बताते हैं क्या है पूरा माजरा। तो लड़की है, नीट की तैयारी कर रही है, ये जो है हॉस्टल में रहकर, पटना के एक हॉस्टल में रहकर, जिसका नाम शंभू हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बताया जा रहा है। अब इस हॉस्टल में लड़की पढ़ रही थी, नीट की तैयारी वो कर रही थी, उसको अच्छा कॉलेज चाहिए था, वो चाह रही थी कि उसको एम्स जैसा कुछ मिल जाए जहाँ वो अच्छी तैयारी कर सके। इससे पहले ही उसका नीट क्रैक हुआ था, लेकिन उस टाइम पर उसको ना दांतों का डॉक्टर, जो बीडीएस कहते हैं शायद उसको, वो मिला था उसको। लेकिन वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और उसको था कि नहीं, मैं अच्छा कोई कोर्स करूँ, कोई अच्छा कोर्स मेरे हाथ लगे और अच्छा कॉलेज मेरे हाथ लगे, तो उसके लिए वो दोबारा से 1 साल अपनी प्रिपरेशन के लिए देने वाली थी। तो यहाँ वो रहकर पढ़ाई कर रही थी। तो लगभग वो 25-26 दिसंबर के आस-पास जो है वो अपने घर गई थी, और वहाँ से 4 या 5 जनवरी को वो आई है। 5 जनवरी को बाकायदे उसकी फैमिली से बात हुई है, रात तक उसकी बात हुई है, और 6 जनवरी को ये पता चल जाता है, ये खबर आ जाती है कि लड़की जो है अपने कमरे में इस तरीके की हालत में पाई गई है। अब जब ये केस होता है तो वहाँ काफ़ी लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि मिले-जुले हैं, जो आस-पास के थाने की पुलिस थी और ये जो हॉस्टल का मालिक है, या ये जो लोग भी हैं, ये लोगों की कुछ मिली-भगत थी, क्योंकि जो थाना प्रभारी है, जो थाना की इंचार्ज है, वो गई ही नहीं देखने कि आखिर माजरा क्या है। उसको बताया गया कि कुछ हुआ है, लड़की ने शायद अपने साथ कुछ गलत कर लिया है, ऐसा कुछ उसको बोला गया। और फिर उसके बाद जो है वो अपने ड्राइवर को भेजती है, वो भी 1 से 2 दिन बाद वो ड्राइवर को भेजती है कि जाकर पता करके आओ क्या है। क्राइम सीन का मज़ाक बना दिया जाता है, सब जगह लोग घुस रहे होते हैं, छू रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। इवन जो हॉस्टल का मालिक है, जब उसे लगा कि अंदर से लड़की आवाज़ नहीं दे रही है या आ नहीं रही है, तो उसने पुलिस को बुलाने की बजाय उसने सीधे दरवाज़ा तोड़ा और वो उसको हॉस्पिटल ले जाने का काम करने लगता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। लड़की बेहोशी की हालत में थी उस वक़्त, उसकी साँसें चल रही थी, तो उसको जो है ये लोग हॉस्पिटल ले जाता है, जो हॉस्टल का मालिक है। लेकिन उसके हॉस्टल से 500 मीटर की दूरी के अंदर ही अंदर बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स थे, लेकिन वो घुमा-फिरा कर काफ़ी दूर, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर, 2 ढाई किलोमीटर और ज़्यादा जाकर वो किसी प्रभात नाम के हॉस्पिटल में उस लड़की को लेकर जाता है। और उधर पर भी शुरुआत में उस लड़की को मना कर दिया जाता है देखने से, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि केस क्या है। लेकिन फिर भी ये जो है फ़ोर्स करता है उनको कि आप ही देख लो, आप ही बता दो ये करके। तो वो लोग शुरुआत में ये बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, नॉर्मल लड़की ने अपने साथ कुछ गलत कर लिया है, इसने नींद की दवा ले ली है, ये वो करके वहाँ मामले को इस तरीके से घुमाने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद उसे कहीं और रेफ़र कर दिया जाता है, जब फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं, फैमिली वाले गुस्सा करने लग जाते हैं कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसकी हालत वैसी ही दिख रही थी काफ़ी लोगों को। तो जब ये करने लगते हैं फैमिली वाले, तब थोड़ा-सा ये लोग सख्ते में आते हैं। और उस टाइम तक क्या हुआ था कि जो थाना प्रभारी है, उसने बिना स्पॉट पर जाए, ज़्यादा पता करे, उसने जो हॉस्पिटल की फर्स्ट जो रिपोर्ट है, जो कि ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड थी इस हॉस्टल के मालिक से, तो उस पे ही पूरे जो पुलिसकर्मी हैं सारे, वो यही चीज़ें अपने हायर अथॉरिटीज़ को देते हैं, और हायर अथॉरिटीज़ भी वही बोल देते हैं कि लड़की ने अपने साथ कुछ गलत कर लिया, उसने ज़्यादा नींद की गोलियाँ खा ली, उसकी सर्च हिस्ट्री में नींद की गोलियों का सर्च मिला था, ब्ला-ब्ला करके कहानी बना दी। और कहीं पर भी ये ज़िक्र हुआ ही नहीं कि उसके साथ कुछ दुष्कर्म वगैरह हुआ है, ये कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि उसकी बॉडी उस टाइप की काफ़ी लोगों को नज़र आ रही थी। और यही कारण है कि जो फैमिली है वो
गुस्सा होने लग गई। वो जो है ये माँग करने लग गई कि नहीं, हमें पता करना है कि हमारी लड़की के साथ क्या हुआ, क्योंकि लड़की की जान नहीं बच पाई थी। अब होता क्या है कि जब फैमिली ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगती है और मीडिया में भी खबरें आने लगती हैं, तो जो बड़ी अथॉरिटीज़ थे जो कि ये बोल रहे थे कि नहीं, लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म नहीं हुआ, कुछ भी फ़ोर्सफुली उसके साथ नहीं हुआ है, केवल उसने अपनी लाइफ़ को ख़त्म किया है, और जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं। तो जब मीडिया में ये बात चलने लगी, तो ये जो हायर अथॉरिटीज़ थे, ये मीडिया को भी धमकाने लगे कि आप ना गलत नैरेटिव सेट कर रहे हो, लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी दावा किया नहीं गया है, आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि आप लोग ना मैनिपुलेट कर रहे हो ऑडियंस को, ये तक बोल दिया गया। लेकिन जब फैमिली का प्रेशर आया और दोबारा जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो वहाँ पर जो है चीज़ें क्लियर हुई कि उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है, उसके बॉडी पार्ट्स में से न जाने कितनी जगह खरोंचें थी, उसकी पीठ में भी बहुत ज़्यादा रगड़ थी, बहुत ज़्यादा नील पड़े हुए थे उसके, और उसके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी लगातार, और वहाँ पर भी फ़ोर्स जो है करके उसके साथ कुछ किया गया हो, उसके पूरे सिम्पटम्स मिले हैं। और फिर जो इनकी रिपोर्ट आती है उसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उसके बाद ये जो पूरे हायर अथॉरिटीज़ हैं, ये अपने बयान को पलटते हैं और बोलते हैं कि हमें तो ये बताया गया था। तो इनमें से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि ये क्राइम सीन पर जाएँ या लड़की को देखें या कुछ भी। इन्होंने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। जो मैनिपुलेट होता गया, जो चीज़ें मैनिपुलेट नीचे से हुई, वही ऊपर तक पहुँचा दी गईं। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो हॉस्टल का मालिक है और ये थाना है, ये लोग सब मिले हैं और हॉस्पिटल भी वो ऐसे लेकर गया जहाँ उसकी मिलीभगत थी। क्योंकि जो इसका हॉस्टल चल रहा है वो पूरा लीगली नहीं है, उसके कोई पेपर वर्क ढंग से नहीं है, और ये आदमी भी थोड़ा-सा करप्ट है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा करप्ट है, क्योंकि 2020 तक ये जो बंदा है, ये 15,000 रुपए महीना कमा रहा था, 5,000 रुपए के तो किराए के मकान पर ही ये रह रहा था। लेकिन अब ये 100 करोड़ से ऊपर का मालिक बन चुका है, तो इतना ज़्यादा इसके पास पैसा कहाँ से आया? कैसे हो गया? ये इतना बड़ा आदमी कैसे बना? बताया जाता है कि ये वार्ड बॉय था एक टाइम पर, वार्ड बॉय कह लो आप या मेल नर्स, उस टाइप का कुछ ये था। तो उस टाइम पर इसके पास उतना नहीं था, 15,000 रुपए महीने की नौकरी थी जैसा कि मैंने कहा। और इसने क्या किया, जब कोरोना का टाइम आया तब इसने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर वाला बिज़नेस किया। इसको कैसे सब कुछ मिल गया, कैसे इसने, इसके पास पैसा कहाँ से आया वो बिज़नेस करने के लिए। तो उस टाइम पर ही इसने इतना पैसा कमाया। अब किस तरीके से इसके पास ये सब मैनेज हो पाया, तो वही सारी बातें इसको पता था कि अगर ये चीज़ मेरे हॉस्टल से होती है, ये चीज़ सामने आती है, तो मैं बुरी तरह फँस जाऊँगा, चारों तरफ से मैं फँस जाऊँगा। और वही हुआ। जब परिवार वालों ने यहाँ पर हंगामा किया और काफ़ी चीज़ें की, उसके बाद ये सारी बातें निकल कर आई और अब इनके हॉस्टल की भी धज्जियाँ उड़ रही हैं। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक दरवाज़ा है, जहाँ से लड़कियों को सप्लाई किया जाता था, बड़ी-बड़ी कारें आकर रुकती थी। मोहल्ले वाले भी काफ़ी इस तरीके के दावे कर रहे हैं और बहुत सारे एलिगेशंस अब इन लोगों के ऊपर लग रहे हैं। इनकी पत्नी और इनके बच्चे नदारत हैं, भाग चुके हैं। कहा जा रहा है कि इनके बच्चों का उसमें हाथ है, इनके लड़कों का उसमें हाथ है। अब कितना सच है, कितना झूठ है, वो तो आगे आने वाले वक़्त में पता चलेगा। बट ये लड़की के साथ होता है। अब जब ये होता है तो ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो लड़की की फैमिली पर ये ब्लेम लगा रही हैं। मतलब कि सोचिए, ये प्रशासन है जो कि पहले बोल रहा था कि लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं है, अब बोल रहा है कि हाँ भाई, दूसरे अस्पताल में पता चला, पहले वाले में तो ऐसा बोला गया था। ये पूरा प्रशासन इस फैमिली के ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहा है कि ये लोग ना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये लोग पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स चमका। भाई, कोई अपनी बेटी की मौत पर ये चीज़ें क्यों करना चाहेगा, या वो पहले ये कोशिश करेगा कि उसकी बेटी के साथ ये हो और फिर वो ये पॉलिटिक्स करे? तो काफ़ी सारे सवाल अभी भी हैं। और यही नहीं, अभी भी जो पुलिसकर्मी हैं वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इस हॉस्टल के अंदर हुआ है। क्योंकि पुलिस वालों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो लड़की है वो अपने घर गई हुई थी 24-25 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को या 4 या 5 दिसंबर को वो आई है, शायद 4 दिसंबर की रात को या ऐसे आई है वो। तो उससे लेकर 6 दिसंबर तक का, जब तक कि वो लड़की को तोड़कर कमरा नहीं निकाला गया, तब तक की सीसीटीवी फुटेजेस हैं। उस लड़की के कमरे में ना तो कोई गया है, ना वो निकली अपने कमरे से, उसका डोर लॉक्ड ही था, जिसकी फुटेजेस इनके पास है। तो इनके अकॉर्डिंगली कि लड़की के साथ अगर कुछ हुआ है तो वो उसके कहीं और हुआ है, हमारे हॉस्टल में, इनके हॉस्टल में नहीं हुआ है, कहीं और उसके साथ कुछ हुआ है। और फिर उसने आकर ये जो नींद की दवाइयां हैं वो सर्च करके खाई हैं और उसके बाद उसने अपनी लाइफ को खत्म किया है। जो कुछ भी हुआ है वो यहाँ नहीं हुआ है। ये जो है क्लेम अभी ये जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल में ये सर्च वगैरह करना या ये भी गोली वगैरह खिलाना, ये सब भी
किसी और का किया धरा है, लड़की नहीं कर सकती है और इतने ईज़िली नींद की गोलियाँ किसी को नहीं मिलती हैं कि कोई भी जाए और जाकर ऐसे लेकर आ जाए और एकदम से ऐसे खा पी के अपने साथ कुछ कर ले। तो ये बहुत सारा अभी गुत्थी है जो कि धीमे-धीमे सुलझने वाली है। एसआईटी गठित कर दी गई है, जो भी होगा आगे आने वाले वक़्त में पता चलेगा। फिलहाल में जो इनके आस-पास के लोग हैं, उनके इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हाँ, इस हॉस्टल में कुछ तो गड़बड़ थी और ना पेपर वर्क कंप्लीट था, ना कुछ था, कैसे क्या चल रहा है, यहाँ हर गली मोहल्ले में एक हॉस्टल खुला हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? अब सारे के सारे इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस पूरे केस के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक केस दरभंगा का भी है, अगर मैं उसकी भी चर्चा यहाँ करना चाहूँगी कि वहाँ पर भी एक कथावाचक था जो कि एक घर में रह रहा था, किराए के घर में रह रहा था और उसके मकान मालिक की लड़की के साथ वो दुष्कर्म कर रहा था, काफ़ी टाइम से दुष्कर्म कर रहा था। दुष्कर्म करते-करते वो जो लड़की है, जो कि माइनर थी, वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है और प्रेगनेंसी के बाद उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है। ये बात पहले वो अपनी फैमिली को नहीं बताती है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उस लड़की से वो कथावाचक ये बोलता था कि तुम्हें मतलब अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि मैंने तुम्हें छुआ है। क्योंकि अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा नहीं। बट हाँ, वो जो कथावाचक है, जब उसकी बातें सारी बताई बेटी ने अपने परिवार वालों को, तो फ़ोर्स किया गया। तो उनके जो गुरु हैं, जो कि मौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने फिर करके कि भई हम शादी करा देंगे, इसकी 18 साल जैसे ही कंप्लीट होगी, अभी थोड़ा-सा सिंदूर-विंदूर दान करा देते हैं। तो एक वीडियो है जहाँ पर उस लड़की का सिंदूर दान ये कर रहे हैं, मंगलसूत्र बाँध रहे हैं उसको, मतलब वो सब है, माला वगैरह पहनाई है और उसके बावजूद भी उस लड़की के साथ सेम होता रहा और शादी-वादी का इनका कोई मूड था नहीं, ना उसको ले जाने वाले थे ये। तो जब फैमिली हट गई, थक गई और उसके साथ कंटिन्यूअसली ये होता रहा, बार-बार अबॉर्शंस की प्रक्रिया कराई जाने लगी और लड़की बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, तब जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल होती है, उनको पकड़ा जाता है, धरे जाते हैं। और जब इसको पकड़ा जाता है, धरा जाता है पुलिस की साइड से और जब पूछा जाता है इस बंदे से, तो ये जवाब ये देता है कि मैं केवल उनके घर 6 दिनों के लिए रहा था, मुझे साजिश के तहत यहाँ पर फँसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर वो जय श्री राम बोलकर कैमरे से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और निकल जाते हैं। तो ये है पूरा मामला। अब आपके इन दोनों मामलों पर क्या ओपिनियंस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।